देखो, आप चाहे किसी की भी बात करो, साइंस की बात करो, धर्म की बात करो, फिलॉसफी की बात करो, रिलीजन की बात करो, किसी की भी बात करोगे तो देखोगे कि ये जो 5 सवाल है, इसी 5 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब 5 सवाल जो है वो क्या है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं कब से हूँ। ये जो 5 सवाल है, इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि साइंस तो ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि अध्यात्म जो फिलॉसफी हो गया या फिर जो धर्म, रिलीजन, ये सब की बात करोगे तो वहाँ पे समझ में आती है। तो आप इसी चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं जिस तरफ अध्यात्म की बात कर रहा, ये जो सिंगल क्रिएशन है उसी की तो बात कर रहा ना। सिंगल क्रिएशन की बात करो या तो फिर यूनिवर्स की बात करो, उसी को तो लेकर साइंस भी डील कर रहा है कि सारी चीज़ें क्यों हैं, कब से है, कहाँ है, इसी को लेके तो डील कर रहा है वो भी। तो आप देखोगे कि साइंस, फिलॉसफी, धर्म, रिलीजन, किसी की भी बात कर लो, यही 5 जो सवाल है उसी का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो 5 सवाल है ना, इसका जवाब ढूंढने का आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 तरीका है। पहले ये है कि जो भी क्रिएशन है उसको अलग अलग आप समझ सकते हो। दूसरा ये है कि आप जो सोर्स है उसको आप समझ सकते हो कि कहीं से तो आया है ना। ऐसा तो नहीं है कि सब बस ऐसे था, नहीं ना, कि कहीं से तो आया होगा, इसका सोर्स क्या है। तो जब उस सोर्स को हम लोग समझते हैं तो एक तरीका ऐसा भी है कि उस सोर्स को हम लोग समझ के कर सकते हैं। तो वो जो सोर्स है वही कुछ और नहीं बल्कि सिंगुलैरिटी है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि जो सिंगुलैरिटी है वो क्या है। तो सिंगुलैरिटी क्या होता है, आप इसको सिंपल सा ऐसा समझ सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से ही आप समझोगे कि सिंगल कहने का मतलब क्या हो जा रहा है और सिंगुलैरिटी कहने का मतलब क्या हो जा रहा है। तो आप ऐसा समझो कि आपके पास एक मार्कर है ना, मेरे पास एक मार्कर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सिंगल मार्कर तो सिंगल मार्कर कहने का मतलब ये हो रहा है कि जितने भी मार्कर हो सकते हैं, है ना, कि जितने भी मार्कर्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप्स के, मतलब कि अलग अलग कलर्स के हो जाएंगे, अलग अलग ब्रांड के हो जाएंगे, कुछ अलग अलग शेप भी बोल सकते हो कि अलग अलग शेप के जो मार्कर्स हो सकते हैं। तो सारे मार्कर्स में से एक मार्कर मेरे पास है, सिंगल मार्कर में बोल रहा हूँ। तो सिंगल कहने का मतलब एक है, जितने भी हो सकते हैं जितने भी उस टाइप के हो सकते हैं उसमें से एक मेरे पास है, सिंगल हो जा रहा है। अब दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि सिंगुलैरिटी। तो अब मैं मार्कर जो बोल रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है कि सारे जो मार्कर्स है, ऐसा नहीं कि रेड का नहीं आ रहा है, ब्लू का आ रहा है, सिर्फ नहीं ना। मैं बोल रहा हूँ मार्कर मार्कर बोल रहा हूँ, उसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, जितने भी कलर्स के हो सकते हैं, जितने भी ब्रांड के हो सकते हैं, जितने भी अलग अलग शेप के हो सकते हैं, सब उसमें आ जाएंगे। तो जो ये जो मार्कर रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग ब्रांड, शेप, जो कलर्स हो गए, सबको मिलाकर एक में करके मिलाकर रिप्रेजेंट कर रहा है मार्कर। तो ये जो मार्कर है वही सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये तो आप सिंगल क्रिएशन को ऐसे लेके देख सकते हो। अब यही चीज़ों को आप जो सिंगुलैरिटी है उसके आधार पे भी बात कर सकते हो कि पूरा यूनिवर्स की जब बात करोगे तो उसमें क्या होगा कि उसी यूनिवर्स में मैं भी आ जा रहा हूँ, सारा क्रिएशन उसी यूनिवर्स में आ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उस क्रिएशन से बाहर, उस यूनिवर्स से बाहर कोई क्रिएशन जा रहा है, नहीं ना, सारा तो उसी यूनिवर्स में आ जा रहा है। तो वो जो यूनिवर्स की बात करोगे तो वही कुछ और नहीं बल्कि उस सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सारे क्रिएशंस, सब कुछ आ जा रहा है उसी में। ऐसा नहीं कि उससे कुछ बाहर जा रहा है। तो वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, जो जब मार्कर बोल रहा हूँ तो उसी मार्कर में सब कुछ आ जा रहा है। तो वो भी जो सिंगुलैरिटी, जब आप यूनिवर्स की बात कर रहे हो तो वहाँ पे भी उसी में सब कुछ आ जाएगा। तो ये है सिंगुलैरिटी। और सिंगल कहने का मतलब क्या कि किसी एक की बात होगा वहाँ पे, जितने भी हो सकते हैं उसमें किसी एक की बात होगी वहाँ पे। तो ये है सिंगल और सिंगुलैरिटी क्या हो जा रहा है। अब इसको आप, जब सिंगुलैरिटी है उसको आप अलग अलग जब टर्म है उसके आधार पे आप समझ सकते हो। अलग अलग टर्म कहने का क्या मतलब हो जा रहा है कि आप एनर्जी के तौर पे बात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर कोई तो एनर्जी ही है ना। आप देखोगे कि मैं एक एनर्जी हूँ, आप एनर्जी हो, जो कुछ भी देख पा रहे हो सब कुछ तो एनर्जी ही है, सब कुछ में तो एनर्जी है ना। तो आप बोल सकते हो कि जो भी एनर्जी हो सकता है, टोटल एनर्जी जब मिला दोगे तो वो सिंगुलैरिटी बन जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हो। दूसरा ये हो सकता है कि अल्टीमेट रियलिटी हो सकता है। अब रियलिटी क्या हो जा रहा है, अल्टीमेट रियलिटी क्या हो जा रहा है,
तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि आपके सामने जो कुछ भी है, जैसे मान लो ना कि मेरे सामने ए मार्कर है। अब ये मार्कर को मैं मार्कर परसीव कर रहा हूँ, मैं मार्कर जान रहा हूँ, किस बेसिस पे जान रहा हूँ? तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस है ना, मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पे इसको मैं मार्कर समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि इसको मार्कर बोला जाता है। यही मैं एक बच्चा होता तो मुझे देता तो मैं क्या बोलता है इसको, मैं बोलता खिलौना है, या तो फिर मुँह लेकर इसको दांत से दबाने की कोशिश करता, खेलने की कोशिश करता, तोड़ने की कोशिश करता, तो मैं नहीं समझ पाता ना कि ये मार्कर है। बट जो क्या मैं बच्चा था तब इसको एक तरह से परसीव कर रहा था, तो वो क्या गलत था? नहीं ना, मेरा जितना एक्सपीरियंस था उसके आधार पे तो उसको परसीव कर रहा था, है ना। तो ये जो रियलिटी मैं वो बना पा रहा था, ये तो मेरा खुद का बना हुआ था। ये जो मैं अभी मार्कर बोल रहा हूँ, ये तो मेरा खुद का भी बनाया हुआ है। कुछ और भी इसको यूज किया जा सकता है जो कि मुझे नहीं पता है, तो क्या मैं वो चीज़ नहीं, वो क्या इसमें वो चीज़ नहीं होगा ना, इसमें वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं यहाँ वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, कोई दीवार पे लिखेगा इससे, तो एक रियलिटी तो ये भी बन सकता है। तो देखो एक ही चीज़ का कितने सारे रियलिटी बन जा रहा है यहाँ पे। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ये मार्कर है। अल्टीमेट रियलिटी मार्कर है, और इस अल्टीमेट रियलिटी को हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे परसीव कर रहे हैं। और हमारा एक्सपीरियंस कैसे आ रहा है? हमारा कॉन्शियसनेस के आधार पे। तो हमारा कॉन्शियसनेस के आधार पे जो एक्सपीरियंस हमें मिल जा रहा है, तो उसके आधार पे इस अल्टीमेट रियलिटी को मैं एक रियलिटी बना पा रहा हूँ। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या होगा कि एक जो रियलिटी बना हुआ है वही अल्टीमेट रियलिटी है, और उस अल्टीमेट रियलिटी को हम लोग अपने अपने तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब सिंगुलैरिटी को बात करोगे कैसे? तो इसको अगर जो मैं सिंगुलैरिटी बोला अल्टीमेट रियलिटी, तो इसी में तो सारा रियलिटी एग्जिस्ट कर रहा है ना। मैं इसको मार्कर समझ रहा हूँ, खेलने वाला खिलौना समझ रहा हूँ, या फिर कुछ और जो दीवार पे लिखने वाला समझ रहा हूँ, फेंकने वाला समझ, जो कुछ भी समझ रहा हूँ, तो इसी में हो जा रहा ना। सारा तो रियलिटी इसी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अल्टीमेट रियलिटी क्या हो जा रहा है कि जिसमें इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से जो रियलिटी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो रियलिटी सब उसी में एग्जिस्ट कर रहा है। जो एक रियलिटी बना हुआ है उसको हम लोग अल्टीमेट रियलिटी बोल रहे हैं। तो ये अल्टीमेट रियलिटी। बट यहाँ पे एक चीज़ जो उठाओ, जो सवाल में जो बोला कि हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है कॉन्शियसनेस के आधार पे, तो अब कॉन्शियसनेस के आधार पे अगर जो सिंगुलैरिटी है उसको आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा कि ये होगा सुप्रीम प्योर कॉन्शियसनेस। अब ये क्या होता है? 3 स्टेप आएगा कि पहले कॉन्शियसनेस क्या होता है, फिर प्योर कॉन्शियसनेस क्या होता है, फिर सुप्रीम प्योर कॉन्शियसनेस क्या होता है। ये 3 चीज़ आएगा। तो अब आप इसको ऐसे समझो, ये मार्कर है, मार्कर को मैं परसीव कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये समझ रहा हूँ कि मार्कर कैसे हो रहा है, इसके बीच में क्या क्या हो रहा है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो बना हुआ है, ये तो मार्कर है, मैं इसको परसीव किया, मेरा जो फिर आँख है उससे मैं इसको देखा, फिर मेरा माइंड है वो एक इमेज क्रिएट किया, है ना। तो मेरा जो माइंड है और जो मार्कर है, मार्कर से तो अवेयर हो रहा हूँ ना कि हाँ कुछ है, मार्कर में जान रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि मार्कर है, तो मार्कर से जो मैं अवेयर हो रहा हूँ और जो मेरा माइंड है, ये दोनों के बीच में जो लिंक बना रहा है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या हुआ है कि जो भी चीज़ें हैं उसको अवेयर हो, जो भी चीज़ें हैं वो जो चीज़ है वो, और फिर मेरा जो माइंड है, तो हमारे माइंड में जो इमेज बन रहा है उस इमेज का जो एसेंस दे रहा है वो कॉन्शियसनेस की वजह से हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये तो मेरा कॉन्शियसनेस है, मैं अपने कॉन्शियसनेस के आधार पे कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, है ना। पर मैं कितना कर सकता हूँ? सवाल तो ये उठता है ना कि मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, मेरा कितना पोटेंशियल है टोटल में। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखिएगा कि मेरा एक अपना लिमिटेशन भी है। लिमिटेशंस कैसे है कि मेरा एक बायोलॉजिकल बॉडी है ना, मेरा एक जो बॉडी है उसमें अपना एक लिमिटेशन है कि मैं एक सर्टेन मतलब कि कुछ ख़ास जो आवाज़ है उसका जो कम जो होगा उससे नहीं सुन सकता। मतलब कहने का ऐसे समझ लो कि जो कुत्ता सुन सकता है, जो जितना वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन में, उतना मैं नहीं सुन सकता। एक लिमिट के जो मैं देख पा रहा हूँ इसको एक से कम आ जाएगा तो मैं देख भी नहीं पाऊँगा, है ना। तो एक मेरा बॉडी का अपना लिमिटेशन है ना, तो उस लिमिटेशंस के अंदर ही मेरा जितना भी पोटेंशियल हो सकता है, जितना भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जितना भी मैं कुछ कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ,
वो कुछ और नहीं बल्कि प्योर कॉन्शियसनेस है, वो मेरा कॉन्शियसनेस क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस क्या है। अब यही चीज़ देखो कि ये जब यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ इसमें मैं ही तो नहीं हूँ ना, आप हो, मार्कर है, फैन है, बोर्ड है, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो, सारा जो क्रिएशन है सबका अपना अपना एक प्योर कॉन्शियसनेस होगा। तो सबका जो प्योर कॉन्शियसनेस होगा, सबको मिला दोगे उसमें तो वो हो जाएगा सुप्रीम प्योर कॉन्शियसनेस। तो वही तो सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि सबको मिलाने के बाद जो बन रहा है वही तो सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कॉन्शियसनेस के आधार पे भी समझ सकते हो। अब इसी चीज़ को लाइट और डार्क के भी आधार पे आप समझ सकते हो। कैसे समझोगे कि सिंगुलैरिटी को आप ये बोल सकते हो कि लाइट और डार्क, आप ऐसे समझ सकते हो। कैसे? क्योंकि कोई भी चीज़ को आप देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, लाइट और डार्क दोनों मौजूद है उसमें तभी देख पा रहे हो, नहीं होगा तो आप नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना उसमें। कैसे देख पाओ? तो जैसे देखो सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ एक कलर होगा तो आप नहीं देख पाओगे, अगर जो सिर्फ लाइट होगा तो नहीं देख पाओगे, सिर्फ डार्क होगा तो भी आप नहीं देख पाओगे। तो लाइट और डार्क दोनों होगा तभी आप देख पाओगे। तो लाइट और डार्क दोनों जब मिला दोगे तो वही सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। टाइम के तौर पे आप समझोगे तो ये इटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इटर्निटी मतलब वही कि टाइम वो जो है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो चीज़ है उसी पे, उससे बाहर नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो कि वहाँ पे टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी। क्यों? कोई ऑब्जर्वर नहीं काम कर रहा। सिंगुलैरिटी की बात करें, कैसे काम नहीं कर रहा? जब हम लोग सिंगुलैरिटी को अलग अलग जो टर्म है उससे रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे। बट आप इसको इटर्निटी पे भी आप समझ सकते हो। कैसे? ये सिंगुलैरिटी है और इसी को इटर्निटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि जो कुछ भी चेंज हो रहा है तो इसी में हो रहा है ना। यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसी यूनिवर्स में ही चेंज हो रहा है ना। यूनिवर्स से तो कुछ बाहर नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो कुछ भी चेंज हो रहा है इसी के अंदर हो जा रहा है। तो इसी में फ्यूचर होगा, प्रेजेंट होगा, यहाँ पे पास्ट हो जाएगा, है ना। तीनों चीज़ इसी के अंदर ही हो जाता जा रहा है। और इसी को अगर जो टोटल को तीनों को मिला दोगे कुछ और नहीं बल्कि इटर्निटी हो गया। ये इटर्निटी की बात करेगा यहाँ पे। तो इटर्निटी को आप सिंगुलैरिटी को बोल सकते हो टाइम के कॉन्सेप्ट में बात करोगे तब। तो इसको अलग अलग टर्म में आप समझ सकते हो। और भी है, बात करोगे तो धीरे धीरे जब आगे बात करेंगे तो समझते जाओगे। अब क्या हो रहा है कि ये जो सिंगुलैरिटी है इसको अलग अलग टर्म से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अलग अलग टर्म से क्या क्या है वो अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो सिंगुलैरिटी को ना 3 टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0, 1 और इन्फिनिटी। अब 0 से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पहले इसकी बात करते हैं, फिर 1 और इन्फिनिटी की बात करेंगे। सिंपल सा समझो, जब मैं बात कर रहा था सिंगुलैरिटी को मार्कर को लेकर बात कर रहा था तब क्या हो रहा था कि मैं मार्कर बोल रहा था। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि कोई है जो बता रहा है कि मार्कर अलग है ना। तभी तो यहाँ पे बात कर रहा है कि ये सिंगुलैरिटी है। मार्कर में बोल रहा हूँ तो मार्कर सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई है जो बता पा रहा है, तभी तो एक बोल पा रहा था ना वहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि जब मैं सिंगुलैरिटी की बात कर रहा हूँ, जब यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसी यूनिवर्स में तो सब कुछ हो जा रहा है ना। उस यूनिवर्स से तो अलग होके तो बात नहीं कर रहे, उस सिंगुलैरिटी से अलग होके तो बात नहीं कर रहे ना। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि मैं मार्कर की बात कर रहा हूँ, अगर जो मार्कर ही सिंगुलैरिटी है, मैं, आप, फैन, सब कुछ मार्कर ही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और नहीं रहेगा, सब उस मार्कर में ही हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोग ये बोल पाएंगे कि ये सिंगुलैरिटी है। जैसे इस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें सारा क्रिएशन है उसी यूनिवर्स में चला जा रहा है, उसी यूनिवर्स में ही है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है तब ये सिंगुलैरिटी को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब ऑब्जर्व करने वाला नहीं होगा तो क्या होता है कि यहाँ पे टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल समझोगी कि कैसे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं पूछ रहा हूँ कि टाइम कैसे बता पाते हो कि ये टाइम चेंज हो रहा है। तो सिंपल सा ऐसा लगेगा कि हाँ कोई चीज़ चेंज हो रहा है तभी तो मैं देख पा रहा हूँ ना। मैं देख पा रहा हूँ कि सीड था, फिर वहाँ से पेड़ बन जा रहा है, फिर मैं जैसा मार्कर लिया था वैसा मार्कर नहीं है उसमें, जैसे कि इसमें स्क्रैच आ जा रहे हैं, इसका जो लिखा हुआ वो मिट जा रहा है। तो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि चेंज हो रहा है। अब इसको एनर्जी के तौर पे बोल सकता हूँ कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि जो चेंजेस मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है
क्योंकि एक्सपीरियंस तो कोई करने वाला है, ऑब्जर्वर, मतलब कि जो देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस चेंज को, तभी ये बता रहा है कि यहाँ पे टाइम जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। बट जब ऑब्जर्वर ही नहीं होगा तो यहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा नहीं बोल सकते। ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हम नहीं बोल सकते। कैसे? सिंपल एग्जांपल मैं ऐसे दूं, तो मैं अभी यहाँ हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें चेंज हो रही है, 2025 चल रहा है ना। क्या मैं जब नहीं था, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, तो क्या सारी चीज़ें नहीं थी ना? वो चेंज तो हो रहा था, सब कुछ तो हो रहा था। बट ऐसा समझो कि वहाँ पे, मतलब कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो कोई और था, कोई और ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसके बेसिस पे बात करें। बट यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा, तो वहाँ पे नहीं बोल सकते कि एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि जब ऑब्जर्वर नहीं होगा तो कोई चेंज को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा, वहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता जा भी रहा है तो हम नहीं बता पा रहे। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते कि टाइम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हम नहीं बोल सकते कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, इस सेंस में हम बोल सकते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता था तो मेरे लिए वो नहीं है, मेरे लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इस सेंस में मैं बोल सकता हूँ। बट सिंगुलरिटी के तौर पे ऐसे नहीं मैं बोल सकता कि वहाँ पे टाइम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसी को आप बोल सकोगे कि वहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो कुछ भी था उसी में एग्जिस्ट कर रहा था, और उसी को कुछ और नहीं बल्कि इटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, कि वो इटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगुलरिटी इटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे हो जा रहा है? कि वहाँ पे कोई ऑब्जर्वर नहीं है। अब यहाँ पे जब ऑब्जर्वर नहीं है तो सिंगुलरिटी को जीरो से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहीं से आप ये भी समझ सकते हो कि जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो, कि जीरो का मतलब क्या हो रहा है। जीरो का मतलब ये नहीं बोल सकते हम लोग कि जीरो का मतलब खाली है, कुछ नहीं है वहाँ पे, नहीं बोल सकते। पहला चीज़ तो ऐसे ही हो जाएगा कि जहाँ पे ऑब्जर्वर का अब्सेंस होगा। कहीं पे कोई चीज़ है, कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है, तो क्या उसको नहीं, उसको तो बोल सकते हैं ना कि वो शून्य है, वो जीरो है, वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है। एक सेंस में तो ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा ये होगा कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होगा, जो मैथमेटिक्स के आधार पे हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि जीरो कैसे आता है। +5 था, -5 इसमें ऐड किए तो ये जीरो आया, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जीरो है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। पर बात ये है कि यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे वैल्यू का एब्सेंस है, वैल्यू ख़त्म नहीं हो जा रहा है। कोई चीज़ और देखोगे, वहाँ पे ऐड करोगे तो वो आ जा रहा है वहाँ पे। अब कोई चीज़ किसी में आ ही नहीं सकता, उसमें आप कोई और चीज़ नहीं डाल सकते। मान लो कि एक घड़ा है, उस घड़े में मैं नहीं घुस सकता, तो क्या मैं उस घड़े में घुस सकूँगा? नहीं ना, उसमें वो पोटेंशियल एग्जिस्ट करना चाहिए ना, तभी तो मैं उसमें घुस सकता हूँ, नहीं तो नहीं होगा। सेम चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसका अब्सेंस है, ये खाली नहीं है। ज़ीरो का मतलब वो खाली नहीं है। तो ये है सिंगुलैरिटी को आप जब ज़ीरो के तौर पे बोल रहे हो तो क्या क्या हो सकता है, और यहीं से अब जो ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप समझ सकते हो। तो ऐसा है। अब इसी चीज़ को क्या होगा कि कोई ऑब्जर्वर आ जा रहा है ना, कि अब ऑब्जर्वर आ जा रहा है तो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि क्या हो रहा है। तो इसको जब ऑब्जर्वर आता है तो यहाँ पे दो केस बनता है। सिंगुलैरिटी को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और सिंगुलैरिटी को इन्फिनिटी से। तो आप ये समझते हैं कि सिंगुलैरिटी को 1 से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जब ऑब्जर्वर आ जा रहा है। हाँ देखो, एक चीज़ और मैं थोड़ा यहाँ मेंशन ही कर देता हूँ कि जब टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहाँ पे स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे नहीं होगा? कि अब जैसे देखो कि मैं कोई क्रिएशन देख रहा हूँ तभी तो बता पा रहा हूँ ना कि हाँ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कोई। जैसे मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ तभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्कर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मार्कर कहाँ? ये स्पेस में ही है ना, इसका एक अपना स्पेस का लाइन है, इसमें जो टाइम चेंज हो रहा है। तो टाइम और स्पेस दोनों साथ में ही आता है, कोई एक आता दूसरा नहीं आता, वैसा नहीं, तो दोनों साथ में आता है। तो जब टाइम का कॉन्सेप्ट को हम नहीं बता पाए कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वहाँ पे सेम चीज़ वैसे जो स्पेस है उसके साथ भी जाएगा। तो आप बात करते हैं कि सिंगुलैरिटी को 1 से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
देखो मैं सेम एग्जांपल देता हूँ, मार्कर वाला ही लेता हूँ। ये सिंगुलैरिटी है ना, इसमें सारा क्रिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो मार्कर, मान लो कि सारा कुछ भी है वो मार्कर है, सिंगुलैरिटी कुछ नहीं, मार्कर है, सिंगुलैरिटी ही मार्कर है। तो इसी में हम लोग भी आ जा रहे हैं, हम ही लोग भी मार्कर में जा रहे हैं, सारा क्रिएशन मार्कर में चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जब मार्कर बोल रहा हूँ तो यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, अलग अलग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मार्कर बोल रहा हूँ तो उसी में तो ब्लू, रेड, ग्रीन, जो कलर का हो सकता है, जो भी ब्रांड का हो सकता है, सब उसी में आ जा रहा ना। मैं जब अलग कर रहा हूँ तब वहाँ पे वो अलग अलग दिख रहा है कि रेड का दे दो, नया वाला दे दो, पुराना वाला मार्कर दे दो, तो ऐसे करके जिसका कैप नहीं है। तो जिस तरह से मैं बोल सकता हूँ वो जब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तब, है ना। जब मैं मार्कर बोल रहा हूँ तो वहाँ पे सिर्फ एक है, सिर्फ एक, ऐसा नहीं बोल सकते कि वहाँ पे बहुत सारे, उसी में आ जा रहा है सब। हम लोग डिफरेंट अलग अलग नहीं कर पा रहा है। तो जब अलग अलग नहीं कर पा रहा है, ये जो सिंगुलैरिटी है, ये जो मार्कर है, इसके अंदर हम लोग जब अलग अलग नहीं कर पा रहा है तो यही कुछ और नहीं, सिंगुलैरिटी को 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, और ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो सिंगुलैरिटी है, उसमें चीज़ों को ये बोल सकते हो कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। जो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व मतलब कि जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, तो जब ऑब्जर्व्ड जो होगा उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, कि ऐसा हो रहा है कि एक मार्कर मैं हूँ और बाकी जो है सब कुछ इधर है। तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है कि एक जो ऑब्जर्वर है बाकी जो कुछ भी है उसको ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो बाकी जो कुछ भी है ये कुछ और नहीं बल्कि एक ही है। क्यों? क्योंकि इसको अलग अलग नहीं कर पा रहा, अलग अलग नहीं बना पा रहा है, सबको एक जैसा परसीव कर पा रहा। तो यहाँ पे ये जो सिंगुलैरिटी है वो कुछ और नहीं बल्कि 1 हो जाएगा। सिंगुलैरिटी को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझोगे कि जब ये सिंगुलैरिटी को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि जब मैं मार्कर बोल रहा हूँ तो मार्कर का कॉन्सेप्ट मेरे पास है। एक तरह से समझोगे कि इसका ब्लूप्रिंट मेरे पास है। ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही मैं देख रहा हूँ कि मार्कर एग्जिस्ट कर रहा है उसका कॉन्सेप्ट के बाद, तो उसमें अलग अलग आना शुरू हो जाएगा कि रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, ब्लू भी होगा, ब्लैक भी होगा, सब कुछ आना शुरू होगा। बट जब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ मार्कर, तो मार्कर का कॉन्सेप्ट मेरे पास होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ टाइम का शुरुआत हुआ है, t=0 है। टाइम यहाँ से शुरू नहीं हुआ अभी हमारे पास उस जो मार्कर है उसका सिर्फ ब्लूप्रिंट है। आप ऐसे बोल सकते हो। तो सिंगुलैरिटी को जब 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप टाइम का कॉन्सेप्ट पे ऐसे देख सकते हो कि अब जैसे ही मैं उस मार्कर जो कॉन्सेप्ट है उस मार्कर के अंदर जाना शुरू करूँगा, सेकेंड स्टेप जैसे ही लूँगा कि हाँ ये मार्कर है, इसमें ब्लू होगा, ग्रीन होगा, जो कुछ भी होगा, तो वहाँ से टाइम का शुरुआत हो जाएगा। वहाँ से टाइम का शुरुआत हो जाएगा क्योंकि हर क्रिएशन का अपना टाइम और स्पेस का लाइन है। हर टाइम और स्पेस का लाइन जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे एक अपना जो क्रिएशन है वो एग्जिस्ट करेगा। इसका अपना एक टाइम है, टाइम का लाइन है इसका होगा, इसका अपना एक स्पेस का लाइन है। तो जहाँ पे ये टाइम और स्पेस इसका है तो देख पा रहे हैं कि ये क्रिएशन मुझे दिख पा रहा है। बट जब सिंगुलैरिटी को 1 रिप्रेजेंट करें तो सिर्फ मेरे पास कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एक तरह से ब्लूप्रिंट है, टाइम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप जब सिंगुलैरिटी को 1 से रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ पे ऐसा होता है कि सिर्फ ऑब्जर्वर है और जो कुछ भी ऑब्जर्व है वो ऑब्जर्व 1 ही है, अलग नहीं है, उसमें अलग अलग नहीं कर पा रहे। तो सिंगुलैरिटी को 1 से रिप्रेजेंट करता है। अब क्या हो रहा है, सिंगुलैरिटी को इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं जब उस 1 को जो ऑब्जर्व्ड है उस 1 एक मैं क्रिएशन हूँ जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना। अब क्या हो रहा है कि ये बाकी जो क्रिएशन है, सारा क्रिएशन जिसको मैं ऑब्जर्व्ड बोल रहा हूँ, है ना, जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसी को तो ऑब्जर्व्ड बोल रहा हूँ ना, तो उसी को ऑब्जर्व बोल सकते हैं, बोल रहा हूँ क्या तो अब क्या हो रहा है कि ये ऑब्जर्व हो गया, ये ऑब्जर्व हो गया, मैं ऑब्जर्वर हो गया, मैं ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जर्व हो गया। तो जो ऑब्जर्व्ड है वो एक है, उसमें मैं अलग अलग नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंगुलैरिटी को 1। अब जैसे ही मैं मार्कर बोला हूँ कि मार्कर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जैसे मार्कर में किया
तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं रेड कलर का देख रहा हूँ, ब्लू कलर का देख रहा हूँ, ग्रीन कलर का देख रहा हूँ, अलग अलग ब्रांड के देख रहा हूँ, ब्लू में भी कितने सारे ब्रांड हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि एक ये जो मार्कर एक सिंगुलैरिटी था, वो सिंगुलैरिटी इनफाइनाइट में मुझे दिख रहा है, इन्फिनिटी दिख रहा है मुझे। रेड कलर का भी अलग बहुत सारे ब्रांड के हो जा रहे हैं, ब्लू का अपना ब्रांड हो जा रहा है, ग्रीन, रेड, ब्लैक जो है मतलब जो कलर है अलग अलग ब्रांड के सब कुछ हो जा रहा है। तो ये जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड में मैं अलग अलग कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंगुलैरिटी जो है वो इन्फिनिटी के तौर पे मुझे दिख रहा है। अब जब इन्फिनिटी के तौर पे दिख रहा है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि टाइम और स्पेस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जब टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि मैं वहाँ पे कोई क्रिएशन को अलग कर ही नहीं सकता। जब टाइम और स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्रिएशन ऑलरेडी है वहाँ पे, अलग अलग क्रिएशन है वहाँ पे, तभी मैं उसको अलग कर पा रहा हूँ, तभी मैं उसको परसीव कर पा रहा हूँ, तभी मैं उसको जान पा रहा हूँ, नहीं तो नहीं जान पाऊंगा। तो सिंगुलैरिटी एज ए इन्फिनिटी, सिंगुलैरिटी एज एन इन्फिनिटी की जब बात कर रहा है कि सिंगुलैरिटी इन्फिनिटी है, कैसे है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। और उसमें क्या क्या होगा कि सारा क्रिएशन होगा, जो ऑब्जर्व्ड है वो अलग अलग हो जाएगा, वहाँ पे ऑब्जर्व्ड में भी अलग अलग हो जाएगा। देखो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व की जब बात करेंगे और डायमेंशन में बात करेंगे, सॉरी डायमेंशन बोल रहा, जब डुअलिटी की बात करेंगे वहाँ पे कैसे काम करता है उसको बात करेंगे। बट बेसिक चीज़ यही है कि मैं जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ऑब्जर्व हो गया, जो ऑब्जर्व हो रहा, जो कर रहा है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर हो गया, यही है। तो यहाँ पे जब सिंगुलैरिटी को इन्फिनिटी बोल रहे हैं तो जो ऑब्जर्व कर रहा है उसमें भी बहुत सारे हो जा रहे हैं, मुझे बहुत सारे क्रिएशन दिख रहे हैं, अलग अलग मैं कर पा रहा हूँ उसमें, तो सिंगुलैरिटी इन्फिनिटी दिख रहा है। और जब इन्फिनिटी दिख रहा है मतलब टाइम और स्पेस का टाइम और स्पेस वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा ए जो है सिंगुलैरिटी जो इन्फिनिटी है। तब अब क्या होता है कि जो सवाल उठेगा कि सिंगुलैरिटी एज ए जीरो, सिंगुलैरिटी जीरो की तरह जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पे सिंगुलैरिटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। एक में मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट, हाँ ये इसमें भी मैं बोल सकता हूँ कि सिंगुलैरिटी जब एक भी है तो वहाँ पे टाइम और स्पेस का क्या लेना देना, कि टाइम और स्पेस का लेना देना कहने का मतलब ये है कि वो सिंगुलैरिटी है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जो सवाल उठेगा यहाँ से कि ये सिंगुलैरिटी है वो एग्जिस्ट ही कहाँ पे कर रहा है। मैं एक क्रिएशन हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मेरा एक अपना टाइम और स्पेस है, उसमें एग्जिस्ट कर रहा हूँ, आप हो, सारा जो क्रिएशन है सब एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये कहाँ पे है, सिंगुलैरिटी कहाँ पे है। तो इसको आप ऐसे समझो, मैं एग्जांपल देता हूँ उसी से बढ़िया रहेगा। ये मार्कर है, मार्कर सिंगुलैरिटी है, ये जो स्पेस है ना, कि मैं बोल सकता हूँ कि सिंगुलैरिटी स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा होता नहीं है, बट आप समझने के लिए एक होता ना कि मान लेते हैं, मैथ में होता ना कि मानता हूँ कि ए बराबर एक्स वाई जो भी है, तो वैसे करके मैं मान लिया कि ये जो सिंगुलैरिटी है वो ये जो स्पेस है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये चीज़ है। अब सिंपल ऐसा देखो कि जब स्पेस का ये जो है, अब मैं इस पे रख दे रहा हूँ, ये जो स्पेस है वो सिंगुलैरिटी पे रख दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये जो स्पेस है वो सिंगुलैरिटी में ही चिपक जा रहा है, इसी सिंगुलैरिटी में ही चिपक जाएगा ना, ऐसा नहीं कि सिंगुलैरिटी से कुछ अलग हो जाएगा। तो जो कुछ भी रखेगा, ये जो स्पेस भी है वो सिंगुलैरिटी पे ही आ जाएगा। तो टाइम और स्पेस का जो कुछ भी लाइन होगा या फिर जो कुछ भी होगा उस सिंगुलैरिटी में ही होगा, सिंगुलैरिटी से बाहर कुछ नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो कि क्या हो जा रहा है यहाँ पे, कि इसको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे ही आप अलग कर रहे हो तो मतलब कि आप ऐसे देख रहे हो कि वहाँ पे दो है, स्पेस अलग है और ये जो सिंगुलैरिटी जिसको बोल रहे हो वो अलग है। तो जब सिंगुलैरिटी को सिंगुलैरिटी रहेगा ही नहीं, स्पेस ही अलग कर दे रहे हो, तो वहाँ पे सिंगुलैरिटी कैसे रहेगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये सिंगुलैरिटी है जो स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा, नहीं कर सकते। रिलेटिव मतलब कि हम किसी को रिलेटिव में कैसे बोलते हैं, संदर्भ में जिसकी बात करते हैं कि हम किसी के रिलेटिव, हाँ कि कैसे मैं बोल रहा हूँ कि
ए अलग है, ए अलग कर दे रहा हूँ, तभी तो मैं इसके रिलेट करके बोल रहा हूँ कि स्पेस के जो है उससे रिलेटेड है। तो ये जो सिंगुलैरिटी है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इतना दूरी पे कर रहा है या फिर इस पे कर रहा, तो दो जब बना दे रहा हूँ तभी ना दोनों एक ही हो जाएगा। सिंगुलैरिटी मतलब सब कुछ हो जा रहा है, तो दोनों जब एक ही हो जा रहा है तो इसको अलग कर ही नहीं सकते। तो सिंगुलैरिटी में ही स्पेस और टाइम दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगुलैरिटी से बाहर कुछ नहीं कर सकते। सिंगुलैरिटी में मैं ही सारा जो क्रिएशन है उसी में एग्जिस्ट कर रहा है। किसी एक क्रिएशन को निकाल दोगे तो वो क्रिएशन क्या होगा कि वो सिंगुलैरिटी से बाहर हो जाएगा, तो सिंगुलैरिटी फिर नहीं रहेगा ना। मान लो मैं एक इंसान हूँ, मेरा दोनों हाथ पैर है ना, मैं क्या करूँ कि मैं अपना एक हाथ काट दूँ, तो क्या होगा कि मैं क्या वो रहूँगा। अगर जो मैं पैदा होता कि मेरा हाथ नहीं होता तो मैं वो पूरा कंप्लीट होता, है ना। बट अभी मेरा हाथ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैं हाथ काट दे रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा हाथ नहीं है ना। तो जब सिंगुलैरिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा हाथ के साथ भी है। मैं जैसे पैदा हुआ हूँ, जैसे मैं था, जैसे मैं हूँ, पूरी की बात होगा, इसको मैं अलग नहीं कर सकता। तो टाइम और स्पेस जो है उस सिंगुलैरिटी में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे देखो कि जब सिंगुलैरिटी की बात करोगे तो जो कुछ भी चेंज होगा उससे सिंगुलैरिटी में चेंज होगा। एनर्जी जो भी होगा वो कंजर्व होगा उस सिंगुलैरिटी में ही, उस सिंगुलैरिटी से बाहर कुछ नहीं होगा। ये मार्कर जो है, तो जो कुछ भी चेंज हो रहा है इसी मार्कर पे हो रहा है ना, जो कुछ भी चेंज हो रहा है इसी मार्कर पे हो रहा है, और यही सिंगुलैरिटी बनता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर कुछ चेंज हो रहा है और ये नहीं है, इसके बाहर कुछ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एनर्जी भी कंजर्व कैसे देख रहे हो कि जो भी चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सब इसी पे हो रहा है, इसी के अंदर ही हो रहा है। तो सिंगुलैरिटी को आप जो बोल सकते हो कि जो टोटल एनर्जी की स्टार्टिंग में ही बोला था कि टोटल एनर्जी कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल एनर्जी कंजर्व कैसे रहता है। आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। अब यहाँ से जो सवाल उठेगा कि सिंगुलैरिटी का जो कुछ भी था इतना है, पर जो सवाल उठेगा कि इसके अंदर जो चेंज हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो इसको समझने के लिए फिर आएगा पोलैरिटी। तो अब हम लोग समझेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें समझेंगे कि पोलैरिटी क्या होता है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई।